आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सुहागिन स्त्रियां राम और सीता को कोहबर में ले गई हैं। दूल्हा दुल्हन बने सीताराम को वे खेल खिला रही हैं। विवाहों उपरांत होने वाले जो खेल होते हैं, जो कौतुक होते हैं, उनका आयोजन है, उत्सव चल रहा है। और उस खेल में पार्वती राम को सिखा रही हैं कि तुम्हें सीता को कैसे भोजन कराना है। वो जो एक कौर दिया जाता है कैसे देना है। और दूसरी ओर सरस्वती सीता को सिखा रही है कि जो लहकोर तुम अब दोगी राम को, वो कैसे दिया जाना है, उसकी शैली क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से तुम राम को भोग लगाओगी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उस खेल का वर्णन जो है मैं नहीं कर सकता। यह तो वही जानता है जो उस खेल को वहाँ देख रहा है। तो उस खेल की धारा में हम भी आगे बहते हैं, देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। निज पान मणि महु देख अति मूरत रूप निधान की, चाल तीन भुजवल्ली विलोकनी बिरह भय बस जान की। अब जो सीता के हाथ में जो आभूषण हैं उनमें मणियां लगी हुई हैं। सीता का मुख झुका हुआ है और वे अपने हाथ की तरफ ही देख रही हैं। जैसे प्रायः ये होता है कि जो वधू होती है, दुल्हन का सारा ध्यान उस समय बस अपने कंगनों पर ही रहता है। कंगनों पर नहीं, कलाइयों पर, क्योंकि सिर झुका होता है, लज्जा के कारण इधर उधर देखती नहीं है। तो दुल्हन बनी सीता बस अपने उन हाथों के आभूषणों को ही देख रही हैं और उन आभूषणों की मणियों में राम का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उनको, राम का अक्स। मन तो बहुत कर रहा है कि राम को सीधे सीधे देखें, लेकिन चारों तरफ रनिवास की स्त्रियां हैं तो लाज आ रही है। तो इसलिए अपने उन आभूषणों की मणियों में वे राम को निहार रही हैं। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वे अपने उन भुजा रूपी वल्लरियों को, बेलों को हिला भी नहीं रही हैं अपने हाथ को, क्योंकि उन्हें डर है कि यदि मैंने हाथों को हिलाया तो जो राम का प्रतिबिंब उन मणियों में बन रहा है उतनी देर का विरह हो जाएगा, मैं राम को देख नहीं पाऊंगी। हिलते ही वो प्रतिबिंब भी हिल जाएगा। तो राम का वह प्रतिबिंब ना हिले, उतना भी विरह राम से ना हो, उसके लिए वो अपने हाथ भी नहीं हिला रही है। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानी अली। उस समय जो खेल हो रहे हैं, आमोद प्रमोद हो रहा है, प्रेम बरस रहा है इन सारे दृश्यों में, न जाई कही। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं कहा जा सकता। और जानी ही अली, इसे तो केवल वे ही सखियां जान सकती हैं जो वहाँ पर इस समय दूल्हा दुल्हन बने राम और सीता के साथ इन खेलों को खेल रही हैं, उनका रसपान कर रही हैं, आनंदित हो रही हैं। केवल वे ही सखियाँ इस सारे रस का रहस्य जान सकती हैं, मर्म जान सकती हैं। केवल जाना जा सकता है, इसे वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उस खेल का मैं क्या वर्णन करूं। तो जैसे वो सखियां
इस समय जान सकती हैं, तो उन सखियों के साथ आप भी तो हैं इस समय, आप भी इस खेल को देख रहे हैं। तो उस सुख का, उस परमानंद का, उस ब्रह्मानंद का, उस सच्चिदानंद का अनुभव कीजिए, जानिए जैसे ये सखियां जान रही हैं। बर कुंवर सुंदर सकल सखी लाभ ही जनवासे हैं चले। और उसके बाद जब ये खेल पूरे हो गए तो उसके बाद वे सखियां वर और वधू को लेकर, राम और सीता को लेकर जनवासे की ओर चल दी। ते ही समय सुनिए असीस जहां तहां नगर नभ आनंद महा। और उस समय जहां भी सुनो, नगर में, आकाश में, हर समय, हर वक्त आशीष ही आशीष बरस रही थी, आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरस रहे थे। चिरजीव हूं जोरी चारु चार्यो मुदित मन सभी कहा। और सब ने मुदित मन से, प्रसन्न मन से एक ही आशीष दी कि जो चारों की जोड़ियां हैं ना, ये चिरजीवी हों, सभी दीर्घायु हों। एक ही आशीर्वाद नभमंडल में, नगर में आनंद सहित गूंज रहा था, चिरजीवी हो। जोगींद्र सिद्ध मुनि देव बिलो की प्रबोधुंधु भी हने। और योगियों ने, सिद्धों ने, मुनियों ने, इन सभियों ने आनंदित होकर दुंदुभी बजाई। चले हर्ष बरसी प्रसून निज निज लोक जय जय भने। और ये सारे लोग राम की जय जयकार करते हुए, उन पर पुष्प बरसाते हुए सब अपने अपने लोक को चले गए। सहित बूटनी कुंवर सब तब आए पित पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगेहूं जनवास। अब कहते हैं कि जो चारों भाई थे वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ दशरथ के सम्मुख उपस्थित हुए। शोभा मंगल मोद भरी उमगेहु जनवास। और कहते जनवास में जब वो अपने पिता के पास आए तो ऐसा लग रहा था जनवास के अंदर जैसे कि जो मंगल, मोद, प्रमोद, प्रेम, इन सब की लहरें जो हैं वो उस जनवासे में उमड़ घुमड़ कर आ गए हैं। चारों एक साथ हैं, दशरथ वहाँ पर हैं और पूरा जनवासा उत्साह, आनंद, प्रेम की लहर से भर गया है। पुन जेवनार भई बहुभांति। और उसके बाद फिर जीमने की बारी आई, भोजन की व्यवस्था की गई है। पठय जनक बोलाई बराती। जनक ने सभी बरातियों को बुलाया कि आइए भोजन ग्रहण कीजिए। परत पावड़े बसन अनूपा। और उनके लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के पावड़े बिछाए गए। सुतन समेत गवन की भूपा। और अपने सभी बच्चों के साथ उस स्थान पर दशरथ पधारे। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठा रे। और आदर के साथ जनक ने वहां सबके पैर धोए और उनको यथा योग्य पीढ़ों पर बिठाया। धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेहु जाई नहीं बरना। जनक ने दशरथ के चरणों को धोया, चरण पखारे। मान सम्मान का सबसे उच्च व्यवहार, सर्वोच्च रीति, परंपरा, चरण पखारना। दशरथ को पीढ़े पर बिठाया और विधिवत उनके चरण पखारे। सील स्नेहु जाई नहीं बरना। और उस समय जब वे दशरथ के चरणों को पखार रहे हैं जनक, तो उनके शीलता का, शिष्टाचार का, विनम्रता का
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने अधिक भावपूर्ण होकर वे आनंद सहित, प्रेम सहित, आदर सहित उनके चरण पखार रहे हैं। बहुरी राम पद पंकज धोए, और फिर दशरथ के बाद उन्होंने राम को पीढ़े पर बिठाया और फिर राम के चरण पखार रहे हैं। किन राम के चरण पखार रहे हैं? जे हर हृदय कमल मोह गोए, वे राम जिनको भगवान शिव, जिनके चरणों को भगवान शिव अपने हृदय कमल में छिपा कर रखते हैं, उन राम के चरणों को अब जनक पखार रहे हैं। तीनों भाई राम सम जाने, धोए चरण जगत जनक निज पाने। उसके बाद तीनों भाइयों को, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उन तीनों को पीढ़ों पर बिठाया और जिस प्रकार से राम के चरण पखारे थे जनक ने, उसी प्रकार से उन तीनों को भी राम के समान मानते हुए अपने हाथों से उनके चरण पखारे। आसन उचित सभी नृप दीने, बोली सुपकारी सब लीने। और राजा ने, जनक ने सभी को आसन दिए बैठने के लिए, और आसन के बाद उन्होंने सभी रसोइयों को बुलवाया, आह्वान किया कि अब भोजन परोसो। सादर लगे परन पनवारे, और आदर के साथ सब पत्तलें पड़ने लगी। जहाँ भोजन की व्यवस्था थी तो रसोइयों को कहा कि भाई भोजन लगाओ, तो वहाँ पर पत्तलें पड़ने लगी। कनक कील मणिपान सवारे, और पत्तलें कैसी थी? उसके जो पत्तलों के जो पत्ते बनाए गए थे वे मणियों से बनाए गए थे, और उनको जोड़ने के लिए आपस में, जैसे पत्तलों को जोड़ने के लिए तिनकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जो तिनके थे, वो जो कील थी जोड़ने वाली, वो सोने की थी। सोने के तिनकों से उन पत्तलों को जोड़ा गया था, ऐसी पत्तलें थी। उन पर भोजन कराना था, वे पत्तलें वहाँ पर पड़ी। सूपो दन सुरभि सरिप, सुंदर स्वाद पुनीत, छनमहु सबके परस गे, चतुर सुआर विनीत। और उसके बाद उन कुशल और चतुर रसोइयों ने उन पत्तलों के ऊपर दाल भात, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और पवित्र था, सुंदर था, परोसा। दाल भात के साथ साथ उन्होंने गाय का सुगंधित घी भी परोसा। घी है गाय का, दाल भात है। आप घबराइए मत, और भी बहुत कुछ है अभी। ये तो स्टार्टर है, शुरुआत है, कि कहीं आप लोगों का दिल बैठ गया हो कि अरे बस इतना ही। जनक केवल दाल भात और गाय का घी ही खिला रहे हैं? नहीं, यह आरंभ का शगुन है, स्टार्टर है। तो पहले इससे शुरुआत करते हैं। पंच कवल करी जेवन लागे। भोजन आ गया है, परोस दिया गया है, लेकिन ये नहीं कि आते ही टूट पड़ो। उससे पहले पंचकौर किया गया। पंचकौर को समझ लीजिए, ये वह हमारी सांस्कृतिक विरासत है, पंचकौर, जो अब लगभग खो चुकी है। क्योंकि जो समय चल रहा है ना, ये कलयुग, इस कलयुग के समय में जो सबसे बड़ी चीज़ समाप्त हुई है वह है धैर्य और तपस्या। तो किसी में इतना धीरज नहीं होता कि भोजन करने से पहले वह पंचकौर करे।
अब तो भोजन भी ऐसा है कि बस फेंको अंदर पेट के, फॉर्मेलिटी पूरी करो, फास्ट फूड है ना, जल्दी भोजन करो, धैर्यपूर्वक नहीं, जल्दी भोजन करो। पूछते रहो जीवन भर, भाई ये इतना पैसा किसके लिए कमा रहे हो? तो लोग कहते हैं खाने के लिए ही तो कमा रहे हैं, और खाने के लिए ही समय नहीं है, फास्ट फूड। तो पंचकौर कोई कहाँ से करेगा जब खाने के लिए ही समय नहीं है? तो पंचकौर क्या है ये समझ लीजिए। जितने भी अगोचर देवता होते हैं, अदृश्य देवता, भोजन करने से पहले उनसे प्रार्थना की जाती है। वैदिक काल में यह बहुत था, और जो संत जन हैं वो अभी भी पंचकौर करते हैं। हाथ में जल लेते हैं, थाली के चारों तरफ घुमाते हैं, भोजन होता है, और उस चारों तरफ घुमाने के बाद वो 5 प्रकार के मंत्र बोलते हैं, 5 मंत्र जिनको पंचकौर कहा जाता है। और उनके नाम से वे भोजन का एक छोटा छोटा सा ग्रास निकालते हैं, और उस ग्रास को फिर बलि का अन्न कहा जाता है, यानी वो पक्षियों को भोग के लिए छोड़ दिया जाता है। कीड़े मकोड़े खाएं, पक्षी खाएं, कुछ भी खाएं, तो उसको बाहर खुले आकाश के नीचे रख दिया जाता है। उसके बाद भोजन शुरू किया जाता है। तो उन पंचकौर में जो है, सबसे पहले अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं ना, ये भोजन अंदर जाके कौन पचाएगा? जठरा अग्नि, पेट की आग। तो वे जो अग्निदेव जो हमारे पेट के भीतर आग के रूप में विराजमान हैं, वे इस भोजन को भली भांति पकाएं, और उसके बाद प्राणवायु को, यह मंत्र समर्पित किया जाता है। प्राणवायु के 5 नाम हैं, उन 5 नामों को यहां बताएंगे अभी। इन सभी का नाम ले लेके एक एक कौर निकाला जाता है कि हम जो भोजन कर रहे हैं वह भोजन ठीक से पच जाए, उसके भीतर जो विष का तत्व है वह ना रहे, अमृत ही अमृत हमें प्राप्त हो। विष को आप भस्म कर दें और अमृत को छोड़ दें। तो इन पंचकौर की बलि देने के बाद, बलि का अन्न निकाल देने के बाद देवताओं के लिए फिर भोजन शुरू किया जाता है। तो इन पंचकौर मंत्रों को मैं आपको बताता हूँ, चाहे तो आप लिख कर रख लीजिए, यदि मन करे भोजन से पहले तो आप इनका उच्चारण कीजिएगा। कुछ अन्य संस्कृतियों में ऐसा पाया जाता है कि वो भोजन करने से पहले परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और पहले भगवान का धन्यवाद करेंगे, परमात्मा का, और उसके बाद वो भोजन शुरू करते हैं। तो उसी क्रम में ये हमारा पंचकौर मंत्र है। तो आइए पहले पंचकौर मंत्र पर एक दृष्टि डाल लें। ओम अग्नये स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम आपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। पंचकौर मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उन्होंने भोजन करना आरंभ किया, जीमना शुरू किया। और जैसे ही जीमना शुरू किया, गारी गान सुन अति अनुरागे, उनको गालियों के गीत पढ़ने लगे। जो स्त्रियां हैं मिथिला की, परंपरा के अनुसार वे गालियां देने लगी सबको, बरातियों को, और वो गालियां बड़ी प्रेम भरी गालियां होती हैं। भांति अनेक परे पकवाने,
सुधा सरिस नहीं जाही बखाने। मैंने कहा था ना, चिंता ना करें, भी बहुत सारा खाने पीने का सामान आ रहा है। तो आ गया। भांति अनेक परे पकवाने, और बहुत भांति भांति के पकवान आए। सुधा सरिस नहीं जाही बखाने, अमृत के समान थे जिनका बखान नहीं किया जा सकता, इतने स्वादिष्ट। परुसर लगे सुवार सुजाना, और जो वे चतुर रसोइये थे, कुशल रसोइये, वे परोसने लगे। पत्तलें लगी हुई हैं, जिमावन शुरू हो गई है, सब जीम रहे हैं, और एक के बाद एक से एक बढ़िया व्यंजन आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक डिश सर्व हो रही है। व्यंजन विविध नाम को जाना, इतने प्रकार के व्यंजन थे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उनका नाम भी नहीं पता कि क्या नाम था क्या नहीं था, इतनी कोटियां थी उनकी। चार भांति भोजन विधि गाई, और चार प्रकार की, कहते हैं कि भोजन चार प्रकार की श्रेणियों में बांट दिया गया था। और चार प्रकार की श्रेणियां कौन सी होती हैं उन्हें आप जान लीजिए, उससे आप समझ जाएंगे। एक भोजन की श्रेणी होती है चर्व्य, जिसे चबाया जाता है, चबाकर जो खाया जाता है भोजन। एक होती है चौष्य, ऐसा भोजन जिसको चूसा जाता है। और एक है लेह्य, जिसको चाटा जाता है। और पेय, जिसको पिया जाता है। तो ये चार कैटेगरीज हैं, चार श्रेणियां। उन चारों श्रेणियों के अंतर्गत एक एक विधि वर्ण्य न जाए। एक एक कैटेगरी में, श्रेणी में इतने प्रकार के व्यंजन थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चबाने वाले अलग थे, चाटने वाले अलग थे, चूसने वाले अलग हैं, पीने वाले अलग हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि हम कौन सा खाएं। इतनी वैरायटियां, इतना प्रकार। शुरू में तो आप घबरा गए थे कि सिर्फ दाल भात ही आ गया, लेकिन अब खाओ कितना खाओगे, बेहिसाब, कोई गिनती ही नहीं। गिनती तो छोड़िए, समझ ही नहीं आ रहा, नाम ही नहीं पता कि किस व्यंजन का क्या नाम है। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, और फिर ये तो चार प्रकार थे, अब 6 रसों के भोजन बनाए गए। और उनकी कितनी जातियां थी, कितने प्रकार के थे, ये भी नहीं मालूम। एक एक रस अगणित भांति, 6 रस हैं, उसमें से एक एक रस के अंदर से इतने सारे व्यंजन बनाए गए, इतनी चीजें सर्व की गई, इतनी डिश बनाई गई। और 6 कर लो गणना, कहां करोगे, तो गिनी नहीं जा सकती। जेवत देही मधुर गुनगारी, और जब वो जीम रहे थे सारे बराती, तो उनको गालियां पड़ रही थी गा गा कर। वो स्त्रियां गाती हुई गालियां दे रही थी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी, एक एक पुरुष का नाम लेकर, स्त्री का नाम लेकर उनको गालियां दी जा रही थी। अब ये गालियां देना क्या होता है कि बराती जब जीम रहे होते हैं तो स्त्रियां उनको प्रेम से गाली देती है। गाली किस चीज़ की, कि तुम हमारी कन्याओं को लेकर जा रहे हो दुष्टों, अब हमारा जी कैसे लगेगा, हमारा जो प्रेम था, हमारा जो कलेजे का टुकड़ा था, उसको तुम लेकर जा रहे हो। तो उस दुख, उस पीड़ा से, उससे उपजे आनंद से वे गालियां देती हैं। ये आनंद से भरी, प्रेम से भरी गालियां हैं। समय सुहावन गारी बिराजा, कहते हैं समय के अनुसार गालियां भी बड़ी शोभा देती हैं। वैसे किसी को गाली देकर देखो जरा, वो अपनी जो शोभा दिखाएगा उस समय आपको पता लग जाएगा। जिसको आपने गाली दी उसकी शोभा देखना चेहरे के फिर। लेकिन यहाँ जो गालियां दी जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है, हंसत राव सुन सहित समाजा। राजा दशरथ अपने राज समाज के साथ उन गालियों को सुन सुनकर बहुत हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो गालियां फूलों के समान लगती हैं, क्योंकि प्रेम से दी जा रही हैं।
बहुत अंतर होता है। सारा भाव का खेल है। देखो आप किस भाव से किसको क्या कह रहे हैं, सारा खेल उसी का है और किसी का खेल नहीं है। वो भाव ही आपकी गाली को अमृत में बदल देता है, आशीर्वाद में बदल देता है। तो इस बात को अनुभव करें कि जो भी हम कहते हैं उसके पीछे हमारा भाव क्या है, वह महत्व रखता है। यह विधि सब ही भोजन कीना। तो इस प्रकार से सबने वहाँ पर खूब आनंद सहित भोजन किया। भोजन कर रहे हैं, स्त्रियां गीत गाते गाते गीतों में गालियां दे रही हैं सबका नाम बारी बारी से लेकर, और सभी प्रसन्न हो रहे हैं उन गालियों को सुनकर। बल्कि लोग तो ये भी सोचते हैं कि गाली में मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा भी आना चाहिए था, मुझे तो गाली दी नहीं इन्होंने, बाकी सबको गालियां दे दी। तो ये गालियां इतनी प्यारी लगती हैं। आदर सहित आचमन दीना। जब भोजन कर लिया तो उसके बाद उनको हाथ मुंह धुलाने के लिए, आचमन करने के लिए जल दिया गया। सबको अच्छी प्रकार से हाथ वाथ धुलाए गए, वस्त्र दिया गया हाथ पहुँचने के लिए। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। और उसके बाद जनक ने दशरथ को उनके सारे बारातियों के साथ पान से उनका पूजन किया। पान पवित्र अर्घ्य माना जाता है देवताओं को चढ़ाने के लिए। शादी में जब आप सब कुछ खा पी लेते हैं और जब एग्जिट करते हैं, बाहर जाते हैं, तो बाहर पान वाला बिठाया होता है, बहुत सारा सामान उसके साथ रखा होता है। तो आप जाते समय पान खा के जाते हैं। जिसने नहीं भी खाया हो वह भी सोचता है कि भैया चबा लो लगे हाथ 2-4 पान, तो वो भी पान खाता है। तो दशरथ को सभी बारातियों के साथ जनक ने पान अर्पित किया। जनवासी ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। और उसके बाद सारे राजाओं के सिरमौर जनक बारातियों के साथ फिर वापस जनवासी में लौट गए। नित नूतन मंगलपुर माही। मिथिला में नित नूतन मंगल हो रहा था। हर रोज नए नए आयोजन हो रहे थे। उत्सव, मंगलमय उत्सव से पूरा जनकपुर सुसज्जित था। आनंद की ऐसी वर्षा हो रही थी कि निमिष सरिस दिन जामिन जाए। दिन और रात तो ऐसे बीत रहे थे जैसे एक निमिष मात्र हो। कि अरे अभी तो सूरज निकला था और अभी रात भी आ गई, पता ही नहीं लगता था। क्षण भर में, सेकंड्स के अंदर सूरज उगता था और चंद्रमा निकल आता था। दिन कब बीतता था पता ही नहीं लगता था। ये उत्सव का कमाल होता है। खुशी के समय वक्त ऐसे तेजी से भागता है कि थामे नहीं थमता, थामे नहीं थमता। और जो खुशियों के पल में जी रहे होते हैं वो यही कहते हैं कि काश ये वक्त यहीं रुक जाए, क्योंकि भाग इतनी तेजी से रहा है। और दुख के समय में वक्त सरकाए नहीं सरकता, भारी हो जाता है। एक एक पल काटना युगों के समान लगता है। तो काल की गति सदा एक जैसी नहीं रहती। काल की गति हमेशा बदलती है। स्पीड ऑफ टाइम, समय की गति एक समान नहीं है। यहाँ देखो, कब सुबह हो रही है, कब रात हो रही है, किसी को पता ही नहीं लग रहा है। इतनी जल्दी समय बीत रहा है। बड़े भोर भूपत मन जागे। और राज शिरोमणि दशरथ बहुत सुबह ही जाग गए। जाचक गुणगन गावन लागे। और याचकों के समूह उनका गुणगान करने लगे। देख कुंवर बर बंधु समेता, किमि कही जात मोद मन जेता।
जब वे उठे तो चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ उनको प्रणाम करने आए और उन सबको अपने सामने इस तरह से देखकर प्रणाम करते हुए सुबह उठ के जो दशरथ के मन का मोद है उसे कहा नहीं जा सकता। प्रात क्रिया करजे गुर पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। और उसके बाद दशरथ अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। बहुत प्रेम से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं और गुरुदेव के पास पहुंचकर कर प्रणाम पूजा कर जोड़े, हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया और गुरुदेव की पूजा की। बोले गिरा अमीय जन बोरी, और उसके बाद जो बात बोली वो अमृत में सनी हुई थी, अमृतमय वाणी के साथ बात कही। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भय हूं आज मैं पूर्ण काजा। और क्या बोले कि हे गुरुदेव, आप ही की कृपा के कारण आज मैं पूर्ण काम हुआ हूं, मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं और केवल आपकी ही कृपा है इसके पीछे। ये उन्होंने अमृतमय वाणी से भरकर अमृतमय वाणी में गुरुदेव वशिष्ठ से कहा। अब सब विप्र बोलाई गोसाई। और वो क्या बोले कि हे गुरुदेव, हे स्वामी, अब आप सभी ब्राह्मणों को बुला लीजिए, देहु धेनु सब भांति बनाए। और वे गायें जो ब्राह्मणों को देने के लिए सजाकर रखी हुई हैं, सोने के आभूषण पहनाकर जो गाय रखी हुई हैं, वह उनको देने का समय आ गया है, तो आप बुलवाइए ब्राह्मणों को। सुन गुर करी महिपाल बढ़ाई। वशिष्ठ ने दशरथ की यह बात सुनकर उनकी बहुत प्रशंसा की, बड़ाई की कि बहुत शुभ काम तुम ये कर रहे हो। गोदान करना उस समय भी और आज भी बहुत पुण्य का कार्य माना जाता रहा है। वह समय तो था ही अलग। उस समय गौ प्रधानता थी, सब गाय पालते थे, हर घर में गाय होती थी, हर घर में। तो ऐसे अवसरों पर गाय का दान दिया जाता था। आजकल गाय नहीं है तो जो थैलियों का दूध होता है वो दे दिया जाता है दान में। किसी भी कंपनी की थैलियों की दूध दान दिया हो भैया, तो वह उसका प्रतीक बच गया है अब, क्योंकि अब आप गाय किसे दान में देंगे। साइकिल रखने तक की जगह नहीं है घर पे। और छोटे बच्चे की साइकिल होती है ना, 2-3 साल का, 3 पहिए वाली साइकिल, वही घर में रखने की जगह नहीं है। गाय कोई कहाँ बांधेगा। तो समय बदला है, लेकिन ये उस काल की बात है कि गाय बहुतायत में दान में दी जाती थी। पुन पठाए मुनि वृंद बुलाए। और उसके बाद वशिष्ठ ने उन सभी मुनियों को बुलाया कि आ जाइए। वामदेव अरुदेव ऋषि बाल्मीक जाबाल, आए मुनिबर निकर तब कौशिकादि तसपाल। कहते हैं उसके बाद जो जो मुनि आए उनकी बात बताते हैं। वामदेव आए, नारद जी आए, वाल्मीकि आए, जाबाली आए मुनिबर निकर तब, और भी अन्य जितने श्रेष्ठ मुनि थे वे सब आए। कौशिकादि तपसाल, और वे तपस्वी मुनि वशिष्ठ ने उन सब का आह्वान किया कि आप सब आइए। ये सब समूह के समूह में आए अपने। दंड प्रणाम सभी नृप कीने। दशरथ ने उनको दंडवत प्रणाम किया, इन सभी ऋषियों को, सभी ब्राह्मणों को। पूज सप्रेम बरासन दीने। पूजन करने के बाद उनको आसन दिया, बैठाया। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई।
4 लाख गाय मंगाई फिर, जो दान देने के लिए रखी थी। काम सुरभि समशील सुहाई, और वे कैसी थी गाय? कामदेव के समान सुंदर, सुहावनी और सभी सुखों को देने वाली। कोई मरियल गाय नहीं थी, हृष्ट पुष्ट और आभूषणों से सजी हुई। ऐसी गाय उन्होंने इनको दान देने के लिए मंगाई, और 4 लाख संख्या थी जो देनी थी गाय। गौदान के माध्यम से पुण्यों को अर्जित करने की और गोधन को बढ़ाने की जो सांस्कृतिक परंपरा रही है, उसका यहाँ ये उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। सब विधि सकल अलंकृत कीन्हे, और कहते गाय ऐसी नहीं थी, सब विधि हर प्रकार से उनको सजाया गया था आभूषणों से। आभूषण सोने के ही होंगे, सोने के आभूषणों से सजी हुई गाय थी। मुदित मही देवन ही दीने, और आनंदित होकर, प्रसन्न होकर दशरथ ने वे सभी गाय उन ब्राह्मणों को भेंट में दी। करत विनय बहुविधि नर ना हो, और ऐसे नहीं दी, बहुत प्रकार से अनुनय करके, स्तुति करके, प्रार्थना करके दशरथ ने उनको ये गाय दी। यह कहते हुए गाय दी कि मैं स्वयं को धन्य भागी अनुभव कर रहा हूं कि आप इन गौओं को स्वीकार कर रहे हैं। एहसान नहीं कर रहे देते समय, एहसान मान रहे हैं कि आप इन गायों को स्वीकार कर रहे हैं ना, तो मैं कृतार्थ हुआ, धन्य हूं मैं जो आपने मेरी सेवा स्वीकार की। इस तरह से अनुनय विनय और बड़ाई करते हुए वे गोदान कर रहे हैं। लय हूँ आज जग जीवन लाहो, और क्या कह रहे हैं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हुआ। जीवन धारण करने का जो लाभ था वह तो मैं आज प्राप्त कर रहा हूँ। इस प्रकार से कहकर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को गाय दान में दी। पाए असीस महेशु अनंदा, और इसके बाद उन सभी ब्राह्मणों से उन्होंने आशीषें प्राप्त की और आनंदित हुए। सभी ब्राह्मणों ने बहुत आनंदित होकर उनको आशीष दी दशरथ को। लिए बोल पुन जावक वृंदा, और उसके बाद फिर जाचक, जो याचक आए हुए थे, उनको बुलाया। कनक बसन मणि है गए संदन, दिए बूझ रुचि रविकुल नंदन। और उसके बाद सूर्यवंशी सम्राट दशरथ ने वे जो याचक आए थे उनसे क्या कहा कि बताओ, दिए बूझ रुचि, उनसे पूछा तुम्हारी रुचि क्या है, बताओ क्या चाहिए। ऐसे नहीं कि जो हाथ में था वही दे दिया, प्रत्येक से पूछा तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। किसी ने कहा जी मुझे सोना चाहिए, सोना दे दिया। कोई कहने लगा मुझे रथ चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए। जिसने जो जो मांगा, कनक बसन मणि है गए संदन, उसको वह दे दिया। बोलो क्या चाहिए। ऐसे नहीं, भिक्षा नहीं दी, मुंह मांगा वरदान दिया। जो भी याचक थे उनको मनोवांछित पदार्थ दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, और मनभावन भेंट पाकर, दान पाकर वे सब उनका गुणगान करते हुए दशरथ का चले गए। जय 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 दिनकर कुलनाथा, और क्या कहने लगे कि हे सूर्यवंशी सम्राट, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। मन मांगी चीज मिली है, जो चाहा वो पाया है। तो ऐसे सम्राट की कौन जय जयकार नहीं करेगा। स्वतः निकलेगी, करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भीतर से ही जय जयकार निकलती है। तो ऐसी जय जयकार इन याचकों के भीतर से निकल रही है। एह विधि राम विवाह उछाहो,
सकई न बरनी सहस मुख जाहो। कहते हैं इस प्रकार से जो राम के विवाह का जो उत्सव था, इस प्रकार से संभव हुआ, संपन्न हुआ। और इस उत्साह का सकई न बरन सहस मुख जाहो। जो भगवान शेषनाग हैं, हजारों मुखों वाले, वो भी इस उत्सव का वर्णन नहीं कर सकते। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं तो एक मुखी हूं, इस एक मुख से मैं कैसे वर्णन कर दूं, जब शेषनाग ही असमर्थ हैं इसका वर्णन करने में। बात ही ऐसी है। बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराऊ। और उसके बाद सारे ब्राह्मणों का पूजन करने के बाद जाबाली, वाल्मीकि, वामदेव, नारद जी, इन सभी का पूजन इत्यादि करने के बाद दशरथ विश्वामित्र के पास पहुंचते हैं। अब बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराओ, और बार बार उनके चरणों में शीश रख रहे हैं। बार बार, एक बार नहीं, बाकी सबके आगे तो एक बार दंडवत कर दिया, राम राम कर दी, नमस्कार कर दिया, लेकिन जब कौशिक मुनि के पास, विश्वामित्र के पास पहुंचे दशरथ, तो उनके चरणों में बार बार माथा ही टिकाते जा रहे हैं, अनेक बार। और क्या कहते हैं, यह सब सुख मनिराज तव कृपा कटाक्ष पाचाओ। कि यह सब सुख मनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाओ। कि हे मुनियों के राजा, हे मुनि श्रेष्ठ, आज मुझे जो ये प्रसाद मिला है, मेरे चारों पुत्रों को अलौकिक और अपूर्व वधुएं मिली हैं। सारे संसार में मैं आज सबसे बड़ा हो गया हूं। जनक के साथ हमारा संबंध हो गया है, वे भी बड़े हो गए, मैं भी बड़ा हो गया। और ऐसे इस महासौभाग्य के प्रसाद को मैंने आपकी कृपा से पाया है। कौन सी कृपा, कैसी कृपा? उसके लिए शब्द कह रहे हैं कृपा कटाक्ष। आपने जो कटाक्ष किया था मुझ पर, जो वो कृपा थी आपकी, जो क्रोध किया था। अनेक बार ऐसा होता है कि गुरु हम पर कृपा करता है, कृपा करने आता है हमारे पास, और हम उसके सुझावों को, परामर्श को बिसरा देते हैं, स्वीकार नहीं करते। वह क्रोध भी करता है, फिर भी हम नहीं मानते, तो हम अपने सौभाग्य से मुख फेर लेते हैं। अनेक बार देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे पुण्यों का उदय होता है, तो वे गुरु के माध्यम से या हमारे शुभ चिंतकों के माध्यम से हम तक कोई अच्छा समाचार देना चाहते हैं, हमसे कुछ अच्छा काम करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारा शंकालु मन उसे करना ही नहीं चाहता, डरता है, छिन जाने के भय से डरता है, तो वो पीछे हट जाता है। तब गुरु थोड़ा बहुत कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे दशरथ के साथ किया था। तो यहां पर दशरथ कह रहे हैं कि विश्वामित्र से कि आपके कृपा कटाक्ष के कारण है। वो जो आपका कटाक्ष था, वो जो व्यंग्य था, क्या व्यंग्य था कि राम को मुझे दे दो, मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए इसे ले जाना चाहता हूँ। राक्षस आते हैं, मेरे यज्ञ को भंग कर देते हैं, रक्त मांस की वर्षा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि राम मेरे यज्ञ की रक्षा करें। आप कृपा करने ही तो आए थे मेरे पास, राम को मांगने थोड़ी ना आए थे। वो तो कृपा थी, राम तो एक बहाना थे।
मुझ पर कृपा करने आए थे आप, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने आपसे कहा, आप मेरी सेना ले जाइए, मैं चलता हूँ आपके साथ। ये तो कोमल मेरे राजकुमार हैं, ये बच्चे हैं, अभी राक्षसों के सामने कहाँ ये लड़ेंगे जाकर। लेकिन आपने उस समय मुझ पर कटाक्ष किया कि वचन देकर मैं पीछे हटने वाला झूठा राजा हूं। वो जो आपका कटाक्ष था वह कृपा कटाक्ष था, और मुझे लग गया आपका वो कटाक्ष, और मैंने राम और लक्ष्मण को आपके साथ भेज दिया। और यह जो इतना सब आज मुझे सुख मिल रहा है, ये जो मैं निहाल हो रहा हूं आज, ये आपके कृपा कटाक्ष के बिना संभव ही नहीं था। यदि मैं नहीं भेजता आपके साथ राम को, लक्ष्मण को, तो ये घटनाएं कहां घटती, कुछ भी नहीं होता। तो ये जितना भी सब प्रसाद मुझे आज मिल रहा है, तो ये सब हे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ, आपके सहयोग से जो ये संभव हुआ कि आपने मुझे ये प्रेरणा दी कि विश्वामित्र आए हैं लेने, तो उनके साथ भेज दो। उन्होंने भी मुझे यही परामर्श दिया कि आपको भेजना चाहिए। तो मैं हर भांति से आपके इस कृपा कटाक्ष को श्रेय देता हूं, इस सारे प्रसाद का। मन और बुद्धि ये सदा आशंकित रहते हैं, कृपा कटाक्ष को नहीं समझ पाते। दशरथ ही कहां समझ पाए थे, नहीं समझे थे। और जब उसका फल मिल जाता है, सुंदर फल प्राप्त होता है, तब गीत गाते फिरते हैं। अब गीत गा रहे हैं। और उस समय दुखी हो गए थे, निराश हो गए थे, और मन ही मन उस घड़ी को कोस रहे थे कि ये विश्वामित्र क्यों मेरे यहां आ गए। 2 घड़ी पहले तो खूब नाच रहे थे कि मेरा सौभाग्य है कि आप यहां पर आए हैं, बड़ी कृपा की आपने। और जब विश्वामित्र ने कहा कि राम और लक्ष्मण को दे दो, राक्षसों से लड़वाने ले जाना है, तब उसी घड़ी को कोसने लगे। कौन कोस रहा था? ये मन में भीतर बैठी नकारात्मक शक्तियां, वे रोक रही थी दशरथ को कि नहीं भेजना। तो यही सब इंसानी जिंदगी में होता है कि जब भी आपको किसी श्रेष्ठ कार्य की ओर प्रेरित करने की बात की जाती है, श्रेयांसी बहुविज्ञानी, उन श्रेष्ठ कार्यों में आपका मन, आपकी बुद्धि ही संशय का विष डालकर आपको भरमा देती है और उस शुभ कार्य से पीछे हटा देती है। वे तो वहां पर वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ने कहा कि देखो दशरथ, तुमने विश्वामित्र से कहा था कि बताइए मैं आपका क्या प्रिय करूं, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा। तो अब वचन से पीछे मत हटो, भेजो राम और लक्ष्मण को। क्या करते? तो अब उन्हीं विश्वामित्र के चरणों में बार बार सिर रख कर दशरथ कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आज जो भी प्रसाद मैं पा रहा हूं, सब आपके उस कृपा कटाक्ष का सुंदर सुफल है। तो आप भी कृपा कटाक्ष को समझने की क्षमता अर्जित करें, और ऐसी क्षमता राम जी ही अर्जित करवाएंगे। उनसे ही विनती कीजिए। राम राम। निज पानी मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की, चालती ना बुझ बल्ली बिलोकनी, बिरह बै बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम ना, जाई कही जानई अली। बर कुंवारी सुंदर सकल सखी,
लवाई जनवा से ही चली, ते ही समय सुनय आशीष जैते, नगर नव आनंदु महा, चिरु जियऊँ जोरी चारु चारयो, मुदित मन सब ही कहा, जोगिंद्र सेद मुनीष देव, बिलोकी प्रभु धुंदु बिहनी, चले हरसि बरसि प्रसून, निज निज लोक जय 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 बनी। सहित बधुटिन कुंवर सब, तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमगे जनु जनवास। उनि जेवनार बई बहु भांति, पठै जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरना, बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तिनियौ भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सबई नृप दीने, बोली सूपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान संवारे। सुपोदन सुरभि सर्पी, सुंदर स्वाद पुनीत, छन मऊ सबके परूसी गे, चतुर सुवार विनीत। पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनि गारी बिराजा, हसत राहु सुनि सहित समाजा। एहि विधि सब ही भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासी गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाई। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। देखि कुंवर बर बंधुन समेता, किमि कहि जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करि गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनऊ मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा।
अब सब वृप बुलाई गोसाई, देव धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई, उनि पठे मुनि वृंद बुलाई। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जा बाली। आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। दंड प्रणाम सबई नृप कीने, पूजी सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष बर देनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित मही मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेऊ आज जग जीवन लाहू। पाई आशीष मही सुअनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गए सयंदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बिहाहु छाऊ, सकई न बरन सहस मुख जाहू। बार बार कौशिक चरण, शीस नाई कहराऊ। यह सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष पसाऊ।